मुल्क भर में जाड़े का जोबन। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में -9, लेह -8, इस्तोर में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी पारा 10 डिग्री तक गिर गया। कल मजीद शिद्दत की पेशगोई। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने मनाजिर दिलफरेब बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान और मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। सवात और कालाम में भी हर शय ने सफेद चादर तान ली। वादी कागान, नारान और शुगरान में बर्फपोश पहाड़ों ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात की दूसरी बैठक में खुशगवार माहौल। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड और बानी से मुशावरत के लिए 1 हफ्ता मांग लिया। असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की अदालती तहकीकात के ज़ुबानी मुतालबात पेश। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को बानी से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। तहरीरी मुतालबात आने पर ही पता चलेगा क्या मुमकिन है और क्या नहीं। हुकूमती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का जारी रहना ही बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, मुतालबात की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। अली अमीन गंडापुर का मुज़ाकरात के लिए हुकूमती रवैये पर इजहार इत्मीनान। महसूस होता है हुकूमत मसाइल का हल चाहती है। मुज़ाकराती अमल इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी के साथ हो रहा है। लग रहा है हालात ठीक होने का वक्त आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। 9 मई के 19 मुजरिमों की सजा मुआफ़ी खुशाइन करार दे दी। सानह 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशंस दायर की। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर पेशावर जेल से 6 अफराद रिहा। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की अपील दायर की। रहम की दीगर दरख्वास्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ISPR का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल खिलाफ कानून करार दे दिया। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 19 लोगों की मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। शेर अफजल मरवत ISPR के ऐलान पर खुश। रिहाई पाने वाले PTI कारकुनों का पेशावर में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला हाउस में तकरीब पजीराई। सूबाई वज़रा ने खैर मकदम किया। इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की बिलवास्ता पेशकश की गई। फैसल चौधरी का दावा। PTI वकील ने साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई और अमली सियासत में मुतहर्रिक होने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। उड़ान पाकिस्तान के हवाले से कमेटी के इक़दामात और शिराकत पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने अमन और अमान और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। SIFC के 11वें इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करने होंगे। हुकूमत को 9.5 माह बैरूनी और अंदरूनी खलफिशार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाहिमी ताउन और इज्तिमाई कोशिशों से चैलेंजेस का मुकाबला किया। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। माशी अशारिये बता रहे हैं नया साल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लाएगा। शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। पारा चिनार अमन मुआहदे पर फरीकैन को मुबारकबाद। The national flag of Pakistan. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। सलामती काउंसिल में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सब्ज़ परचम लगाया। आसिम इफ्तिखार ने बढ़ती दहशतगर्दी को संगीन मसला करार दे दिया। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से इफरीत पर काबू पाने का अज़्म।
जुर्म की सूरत हाल पर दोनों फरीकैन में मुआहदे के बाद शहरियों ने उम्मीदें बांध दी। रास्ते बदस्तूर बंद होने से अशियाए खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ पाराचिनार में जारी धरना खत्म न हो सका। सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन मुआहदे के बाद धरना बेमकसद करार दे दिया। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर FBR में उखाड़ पछाड़। कस्टम्स ग्रुप में ग्रेड 17 से 21 के 14 अफसरान के तबादले और तकर्रियां कर दी गईं। कतर में ज़ेरे समंदर सबमरीन केबल में खराबी से पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासर होने का खदशा। खराब होने वाली केबल पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 केबल्स में से एक है। तर्जुमान PTA का अलर्ट। इंटरनेट बंदिश और सिक्योरिटी मामलात पर वजीर दाखिला और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन से ब्रीफिंग तलब। तंजीम के चेयरमैन को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी IT अमीनुल हक की गुफ्तगू। इंटरनेट को ठीक करने के लिए डिजिटल हाईवेज बनाना होंगे। PTA के पास कोई दरमियान का गेड़ नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। यूरोप के सुहाने सपने पाकिस्तानियों को लीबिया में कायम टॉर्चर सेल पहुंचाने लगे। मुतासिरीन पर तशद्दुद और रिहाई के लिए तावान की वसूली का इंकशाफ। कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार 2 इंसानी स्मगलर्स का एतराफ जुर्म। एक शहरी से 46 लाख रुपए लिए। पहले दुबई फिर लीबिया और आखिर में इटली जाते हुए कश्ती हादसे का शिकार हो गई। गिरफ्तारी पर रिहाई के लिए भी पैसे बटोरे गए। FIA की तहकीकात। बैरून मुमालिक से डीपोर्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ FIA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ। 2021 और 22 में ईरान से डीपोर्ट 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को खुली छूट दी गई। कार्रवाई न होने पर कई दूसरी बार ईरान में पकड़े गए। कई कश्तियां डूबने से जान से गए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर साल 2025 का पहला कत्ल। भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जान से गया। मरने वाला अतहर बाड़े का मालिक और 1 हफ्ता कबल ही सक्खर से आया था। वाक़े के वक्त अतहर का भाई भी मौजूद था। वारदात की जगह से पुलिस को एक पिस्तौल भी मिला। कराची में दंदनाते ट्रेलर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। सुपर हाईवे स्कीम 33 में दवा लेने घर से निकलने वाले मोटरसाइकिल सवार रमीज शिकार। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार। मुश्तइल अफराद ने ट्रेलर को आग लगा दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में जहरीली गैस का इखराज। 2 मजदूर जाँ बहक। रावलपिंडी में कोयले जलाकर सोने वाले 2 मजदूर दम घुटने से चल बसे। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया गया। हर सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर को हथकड़ियां साथ रखने की हिदायत। जराए का दावा, एहलकार इंदिराज मुकदमा से कबल ही शहरियों को हथकड़ियां लगाने लगे। वीडियो सामने आ गई। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में घोस्ट मुलाजमीन के लिए जाली अकाउंट्स बनाने की रिपोर्ट पर महकमा एंटी करप्शन का एक्शन। खजाने को 48 लाख का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 मुलजिम गिरफ्तार। सिंध में सख्त कवानीन के बावजूद चाइल्ड लेबर की शरह में इजाफे का इंकशाफ। कंबर शहदाद कोट 30.8% के साथ सबसे आगे। कराची में चाइल्ड लेबर की शरह पूरे सूबे में सबसे कम निकली। नेवी फोर्स ने पशीन से मारखोर के गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाइल्ड लाइफ एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौरियों के लिए नए साल का तोहफा। चिड़ियाघर में टिकटों के रेट बढ़ा दिए गए। एंट्री और मछली घर का टिकट 100 और सांप घर का टिकट 200 रुपए हो गया। पार्किंग फीस अलग अदा करना होगा। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। गजा पुलिस चीफ समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। सर्द मौसम से एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। पाकिस्तान करेगा पलट कर वार या होगी टेस्ट सीरीज में हार। केप टाउन में पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम में नोमान की शमूलियत का इम्कान। शान मसूद का बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म। जिसे मांगा था दुआओं में वही तो नहीं।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की सोशल मीडिया पर गुलकारी के चर्चे। भाई की शादी में गाना गाकर फैंस को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। और अलहमरा लाहौर में कव्वाली की महफिल, सूफियाना कलाम और दिलफरेब मौसीकी के संगम पर शुरका झूमते रहे।